ओके सर, तो सीक्रेट इन्वेजन सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले बोले तो एपिसोड 6 ये फाइनली आ गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर सच्ची सच्ची बताऊं तो क्या फिनाले बुरा था? नहीं, अच्छा था। बट क्या ये और अच्छा हो सकता था? तो हाँ, बिल्कुल। मतलब वो ग्रैंड फिनाले वाली फीलिंग नहीं आई। फुल रिव्यू में वीडियो के एकदम लास्ट में दूंगा। फिलहाल सीधे चलते हैं वीडियो पे। बहुत सारी डिटेल से सब पे बात करेंगे और इसमें एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे मैंने लास्ट वीडियो में गेस किया था अपने को निक फ्यूरी को दिखाते हुए। लास्ट टाइम ये फुल सज धज के आ गया था, मतलब वही अपने ओल्ड क्लासिक निक फ्यूरी लुक में आ गया था और इसने ग्रेविक को भी कॉल करके चैलेंज कर दिया था कि उससे मिलने आ रहा है। बट पहले यहाँ से अपनी वाइफ को कॉल करता है, हालचाल लेता है, वही सब प्यार मोहब्बत मोह माया, और फिर इसके बाद ये जाता है ग्रेविक से मिलने उसके अड्डे पे। ये वही जगह होती है जहाँ पर सभी स्कल्स लोग रहते थे हंसी खुशी, बट ग्रेविक ने मोस्टली ये जगह खाली करवा दी होती है, सभी स्कल्स को हटा दिया होता है। सो फ्यूरी यहाँ पर आता है, अटैक करता है। हालांकि इसको काफी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि ये जगह न्यूक्लियर प्लांट के पास होती है, उसी से जुड़ी हुई होती है। सो रेडिएशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। स्कल्स तो एलियंस होते हैं तो उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बट ह्यूमंस के लिए काफी डेंजरस होता है। पर थोड़ी देर बाद ही हमें ये पता चलता है, ये रिवील होता है कि ये निक फ्यूरी ये असली निक फ्यूरी नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर ये गाया होती है। ये फ्यूरी की एक साजिश थी। असली वाले निक फ्यूरी वो प्रेसिडेंट के पास जा रहा था, क्योंकि याद होगा तो प्रेसिडेंट के साइड था इम्पोस्टर कर्नल रोड्स, जो कि बार बार प्रेसिडेंट को भड़का रहा था कि रशियंस हम पे अटैक करने वाले हैं, रेडी हैं, तो हमें भी उन पे अटैक करना चाहिए। यहाँ तक कि रोडी स्क्रल ने सारी तैयारियां भी कर ली थी। वो प्रेसिडेंट के सामने सारे प्रूफ दिखाता है, फेक प्रूफ्स, कि कहाँ कहाँ पर रशियंस छुपे हुए और हमें अटैक कहाँ कहाँ पर करना है। इन सभी जगहों में वो वाली जगह भी होती है जहाँ पर सभी नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, कैद होते हैं उन स्कल्स वाले पॉड में। तो रोडी का कहना था प्रेसिडेंट से कि बस आप ऑर्डर दो, हम सीधे मिसाइल लॉन्च कर देंगे, जिससे वही वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा और स्कल्स लोग की जीत हो जाएगी। और प्रेसिडेंट साहब भटक जाते हैं और रोडी पे बिलीव कर लेते हैं, बोले तो स्ट्राइक करने का ऑर्डर दे देते हैं। हालांकि हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद ही सोनिया एंड फ्यूरी ये दोनों आ जाते हैं और एक एक करके छुप के सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए। ये वाला पूरा सिनेरियो काफी ज्यादा अच्छा था, फुल विंटर सोल्जर वाली वाइब। मीनवाइल वापस आते हैं फेक फ्यूरी के साइड, आई मीन गाया के साइड। सच बताऊं तो फिनाले में सीरियसली अपने को कुछ नहीं दिखाया गया, बस इन दो साइड्स के अलावा। एक तरफ गाया जो ग्रेविक के अगेंस्ट होती है और एक तरफ फ्यूरी जो रोडी के अगेंस्ट होता है, बस इतना ही दिखाया गया है। तभी एपिसोड मात्र आधे घंटे का था। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। फ्यूरी ये ग्रेविक से बतियाता है। इसको मैं फिलहाल फ्यूरी ही बोलूंगा क्योंकि ग्रेविक एंड ऑडियंस दोनों को इस पॉइंट पर नहीं पता था कि ये गाया है। सो इनके बीच काफ़ी इमोशनल बातें होती हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि इनके बीच कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो हमें नहीं पता। तो अभी पता चलता है कि ग्रेविक ये बेसिकली फ्यूरी के लिए किलर का काम करता था, सुपारी लेता था। फ्यूरी से जिसको जिसको मारने के लिए बोलता था ये सबको जाके मार डालता था। इवन इसका जो ह्यूमन वाला फेस होता है, ये सबसे पहला बंदा था जिसको इसने मारा था फ्यूरी के ऑर्डर पे। तो बेसिकली ग्रेविक ने सब कुछ किया था जैसा फ्यूरी ने इसको करने के लिए बोला था, बट एंड में उसको क्या मिला? कुछ नहीं। फ्यूरी ने अपना प्रॉमिस ही कंप्लीट नहीं किया। लेकिन अभी फाइनली अपने को रीजन पता चलता है कि आखिर फ्यूरी ने स्कल्स को नया घर क्यों नहीं दिया। उसको कभी भी एक सेफ प्लेनेट मिला ही नहीं स्कल्स के लिए, जो कि एक तरीके से अनबिलीवेबल चीज है सुनने में, बट इसका तो यही कहना होता है। तो अगर सोचो तो यहाँ पर फ्यूरी काइंड ऑफ फंस गया था क्योंकि नया प्लेनेट उसे मिला नहीं था और स्कल्स को वो अपनी अर्थ पर रख नहीं सकता था, क्योंकि वही चीज की ह्यूमंस कभी भी एग्री नहीं करेंगे एलियंस के साथ रहने के लिए। लेकिन फिर आ गया था ब्लिप, 5 साल के लिए दुनिया की वॉट लग गई थी। फ्यूरी भी उसी में वुश हो गया था और फिर जब ये वापस आया तो ये तुरंत स्पेस भाग गया सेबर में। और ये कहता भी एक जगह पर कि ये अर्थ पे वापस सिर्फ इसलिए आया था ताकि ग्रेविक को रोक सके। इसको पता था कि वो कितना बड़ा कांड कर सकता है। और फ्यूरी एक जगह पर ग्रेविक को ये भी बताता है कि जब ये वुश हुआ था स्नैप की वजह से, तो इसको ऐसा लग रहा था कि ये काइंड ऑफ मरने वाला है। तो इसके लास्ट मोमेंट पे इसको रिलीफ मिला था, एक सुकून मिला था कि फाइनली इसको अब और लड़ना नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जा सकता है, सुकून की जिंदगी जी सकता है आफ्टर लाइफ। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि असली फ्यूरी तो है नहीं यहाँ पर, ये तो गाया है, तो इसको फ्यूरी के बारे में कैसे पता इतना डिटेल में? तो ऑब्वियसली गाया ने फ्यूरी के फॉर्म के साथ साथ उसकी सारी मेमोरीज भी ले ली होंगी, जो कि स्कल्स की पावर्स में से एक होता है। तो तभी गाया को ये सारी चीजें पता होती हैं फ्यूरी के बारे में। ग्रेविक स्टिल इससे उतना ही गुस्सा होता है जितना ये पहले था। और इस बंदे ने सच में बहुत तगड़ी एक्टिंग करी है। आई मीन बहुत लोगों को ग्रेविक एज अ विलन पसंद नहीं आया, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। इसके पास एक प्रॉपर मोटिव था, ये इविल बंदा था, एक्टिंग भी एक नंबर करी है, तो और क्या ही चाहिए एक विलन से। बस एंडिंग थोड़ी बेकार कर दी इसकी, उसके अलावा सब कुछ सही था। और अभी मैं बाहर भी देखने गया था तो वहाँ पर भी मैं शॉक हो गया था इसको देख के, क्योंकि इसका रोल काफ़ी डिफरेंट था। मेरे को लगा ये अपना ग्रेविक है उत्तरी। खैर, अब यहाँ पर फ्यूरी वही हार्वेस्ट जिसमें सभी एवेंजर्स का डीएनए होता है, तो ये ग्रेविक को दे देता है, लेकिन एक डील करता है इससे कि ये हार्वेस्ट की पावर ले लो और ये अर्थ को छोड़ के चले जाओ अपने लोगों के साथ और खुद उनके लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ लो। कोई बहुत ज्यादा बुरी डील तो नहीं थी वैसे ये, बट ग्रेविक ठहरा इविल बंदा, प्योर इविल,
और फ्यूरी ने जस्ट बोला भी था इससे कि कोई सेफ प्लैनेट उसको मिला नहीं, तो क्या गारंटी है कि ग्रेविक को मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करता, पहले ये हार्वेस्ट चेक करता है तो वो तो रियल होता है, उसमें सिर्फ एवेंजर्स का ही डीएनए नहीं बल्कि बहुत सारे सुपर हीरोज एंड सुपर विलेंस के डीएनए होते हैं। सबके नेम बताऊंगा अभी मैं, जस्ट वेट। तो ये मशीन स्टार्ट करता है, मशीन के अंदर जाता है जिसमें फ्यूरी भी था। इसको लग रहा था कि ये वही असली फ्यूरी है बट वो तो गाया था। और फिर हार्वेस्ट डीएनए की पूरी पावर्स इन दोनों के अंदर आ जाती है, ग्रेविक के अंदर भी और साथ ही साथ फेक फ्यूरी बोले तो गाया के अंदर भी। इस पॉइंट पर ग्रेविक को रियलाइज होता है कि ही फक्ड अप। ये दोनों के दोनों ही इस मोमेंट में एमसीयू के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज होते हैं। कैसे? वेल, इनके अंदर एक नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सुपर हीरोज एंड सुपर विलेंस की पावर्स होती है। बेसिकली ये केविन 11 बन गए होते हैं, अगर बेंटन याद होगा तो। अभी बात करते हैं कि इनके अंदर किस किस की पावर्स हैं। घोस्ट, कैप्टन अमेरिका, कॉर्वस ग्लेव, थैनोस, आउटराइडर, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कैप्टन मार्वल, एबॉमिनेशन, मैंटिस, ड्रैक्स, कॉर्ग, इबोनिमो, हल्क, चित्तौरी, वैल्करी, थॉर ओडिनसन, गमोरा, विंटर सोल्जर, कल ऑब्सीडियन, फ्रॉस्ट बीस्ट, ग्रूट एंड एक्सट्रीमिस। डैम, सीरियसली इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कॉमिक्स में भी ऐसा नहीं हुआ था, वहां पर सिर्फ फैंटास्टिक फोर्स की पावर्स आई थी स्कल्स के पास, बट सीरीज में तो भाई आग ही लगा दी, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड बना दिया इनको। और ये चीज़ लॉजिकली वैसे सही है क्योंकि ये सारे डीएनए एंड गेम वाले बैटल ग्राउंड से उठाए गए हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सिर्फ हीरोज़ के डीएनए नहीं बल्कि विलेंस के डीएनए भी होंगे, तो वही चीज़ देखने को मिली। हालांकि इनमें से 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अपने को एंड गेम वाली बैटल में नहीं दिखाया गया था, घोस्ट एंड एबॉमिनेशन। ये दोनों के दोनों ही अपने को नहीं दिखे थे बट इनका डीएनए वहां पर मिला, तो हो सकता है कि ये दोनों बैटल में मौजूद हों, बस दिखाया नहीं गया अपने को। खैर, इस फाइट सीक्वेंस में अपने को इनकी सभी पावर्स यूज करते हुए दिखाया गया है, मोस्टली सभी पावर्स। मैं पॉज करके दिखा तो सकता हूँ बट बहुत टाइम लग जाएगा। बस समझ लो कि मोस्टली जिनके नाम मैंने लिए हैं ऊपर बताए हैं उन सबकी हल्की हल्की पावर्स देखने को मिली है, लाइक थैनोस, ड्रैक्स, कॉर्ग, एबॉमिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल, इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी वाली फाइट होती है। गाया अपने फादर का बदला लेने के लिए आती है इसके ऊपर अपने फुल पोटेंशियल के साथ और अपनी न्यू पावर्स के साथ। ये वाली फाइट काफ़ी ज़्यादा रश तो लगती है और CGI VFX भी बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं थे, हालांकि फ्लैश मूवी से तो अच्छे ही थे। तो इस फाइट में लास्ट में फाइनली गाया ग्रेविक को जान से मार डालती है कैप्टन मार्वल की पावर बीम का यूज़ करके। और लोग कंप्लेन कर रहे थे इससे पहले कि अपने को सीरीज में कैप्टन मार्वल देखने को नहीं मिली, तो एटलीस्ट कैरल डेनवर्स की जगह पर उसकी पावर्स तो देखने को मिली। इतने में ही अब खुश होना पड़ेगा। और यहाँ पर ग्रेविक की डेड बॉडी तो दिखाई गई है, बोले तो कंफर्म किया गया है कि वो मर गया, बट ऐसा पॉसिबल कैसे है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट की पावर्स भी थी, तो वो हील क्यों नहीं हुआ? इस चीज़ का जवाब तो अपने को नहीं दिया गया फिलहाल, बट थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये अल्टीमेट सुपर स्कल्स जो हैं इनके पास इतनी सारी पावर्स हैं तो कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी, नहीं तो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएंगे। सो मे बी ये वीकनेस वाली चीज की वजह से ये हील नहीं हो पाया। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। इतना तो क्लियर है कि ग्रेविक को यहाँ पर डेड दिखा दिया गया है, जो कि सही है क्योंकि इसको जिंदा रखने का कोई लॉजिक भी नहीं है। विलन था तो आज नहीं तो कल इस कैरेक्टर को मरना ही था। एनीवे, नाउ इस साइड आते हैं निक फ्यूरी पे एंड सोनिया पे। तो ये दोनों भी फाइनली प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं। मिसाइल भी तक लॉन्च नहीं हुई होती, होने वाली होती है, और प्रेसिडेंट को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर रियल कौन है यहाँ पर और फेक कौन है। बट जब फ्यूरी ये रोडी को हेडशॉट मारता है तब प्रेसिडेंट की अकल ठिकाने आती है और ये तुरंत कॉल करके अटैक रुकवा देता है। बोले तो वर्ल्ड वॉर 3 टल जाता है। और फिर अपने को दिखाते हैं वो सभी लोग जो कैद किए गए थे ग्रेविक के द्वारा। इन सभी लोगों में वो एजेंट रॉस भी था असली वाला, और साथ में अपना रोडी भी था। इस बार ये अपना रोडी होता है, असली कर्नल जेम्स रोड्स। लेकिन यहीं पर आता है सबसे शॉकिंग रियलाइजेशन। जब फर्स्ट टाइम अपने को पता चला था कि रोडी एक स्क्रल है तो सबके मन में एक सवाल जरूर आया था कि आखिर कब से ये एक स्क्रल बना फिर रहा है। और डायरेक्टर ने हम सबको हिंट भी दी थी कि रोडी बहुत टाइम पहले से एक स्क्रल है, आप गेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये फाइनली प्रूव हो जाता है, ये असली वाला रोडी यहाँ पर चल नहीं पा रहा होता और साथ में ये हॉस्पिटल वाले कपड़ों में होता है। अब अगर सिविल वॉर मूवी याद होगी तो वहां पर विजन ने एक्सीडेंटली इसको हाफ पैरालाइज कर दिया था और वहीं से फिर ये हॉस्पिटल में गया था। तो बोल सकते हो कि उसी हॉस्पिटल में ही असली रोडी को किडनैप कर लिया गया और उसकी जगह एक स्क्रल आ गया, आ गई। अब सबसे बुरी चीज यहाँ पर यह है कि अपने रोडी को कोई आइडिया भी नहीं है कि बीते 9 साल में आखिर क्या क्या हुआ, जो कि हमें पता है कि कितने सारे कांड हुए थे, जैसे इन्फिनिटी वॉर वाला कांड, एंड गेम की बैटल, और लास्ट में रोडी का सच्चा दोस्त टोनी स्टार्क, इसकी डेथ भी हो गई थी। तो ये कोई भी न्यूज रोडी को पता नहीं है। और आई थिंक यही चीज आगे जाके कंटिन्यू होगी आर्मर वॉर्स वाली मूवी में, जो पहले एक सीरीज बन रही थी बट अब सुनने में आ रहा है कि वो एक मूवी होगी। तो उसमें अपने को रोडी की आगे की जर्नी दिखाई जाएगी कि 9 साल गायब होने के बाद उसको कैसा लग रहा है। और अब ना तो यहाँ पर आयरन मैन है और साथ ही स्टार्क इंडस्ट्रीज का भी कुछ अता पता नहीं है। तो होपफुली अपने को सब कुछ उसमें देखने को मिलेगा।
एनीवे एपिसोड में वापस आए तो एंडिंग में अपने को दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ये थोड़ी ऑफेंसिव स्पीच दे देते हैं पब्लिक के सामने। सिंपली दुनिया को बोल देते हैं कि सभी शेप शिफ्टिंग एलियंस ये बुरे हैं। तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी बड़ा बवाल स्टार्ट हो जाता है। जिस चीज़ का डर था फ्यूरी को वही होता है। ह्यूमंस अब इन एलियंस को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं। इसमें अनजाने में नॉर्मल ह्यूमंस की भी जान जा रही होती है और साथ में स्क्रल्स भी मारे जा रहे होते हैं जो बुरे भी नहीं थे, मतलब जो ग्रेविक के साथ भी नहीं थे। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है बट इस पर फोकस नहीं किया गया। आई डोंट नो व्हाई। फिर ये प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन करता है और बोलता है कि आपने गलत किया। यहाँ से एक हिंट तो निकल के आ जाती है जो हमको पता भी है कि अपकमिंग कैप्टन अमेरिका मूवी में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड उसमें ये प्रेसिडेंट नहीं होगा बल्कि इसके जगह थंडरबोल्ट रॉस वो न्यू यूएस प्रेसिडेंट बनेगा। उसकी नई कास्टिंग भी डिसाइड हो चुकी है क्योंकि ओल्ड वाला एक्टर उनकी लास्ट ईयर मौत हो गई थी तो उनकी जगह पर हैरिसन फोर्ड को कास्ट किया गया है। अब इसके बाद आते हैं गाया पे। तो इससे मिलने आती है सोनिया और बोल सकते हो कि इनके बीच आपस में डील हो जाती है। गाया ये न्यू लीडर बन जाती है स्कल्स की क्योंकि इसके अलावा और कोई डिजर्व भी नहीं करता। और सोनिया ये बोलती है कि ये टैलोस वाली मिस्टेक नहीं करेगी क्योंकि टैलोस एंड फ्यूरी वो अपनी डील के बीच में फीलिंग्स एंड इमोशंस को ले आए थे। यहाँ तक कि फ्यूरी वो तो एक स्कल्स के साथ प्यार कर बैठा था। तो सोनिया का कहना था कि वो वाली मिस्टेक नहीं करेगी। तो इस वजह से गाया ये राजी हो जाती है एक साथ काम करने के लिए। और अभी सवाल आता है कि क्या गाया ये इस टाइम पे एमसीयू की सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है? तो नहीं माना बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये ओवर पावर्ड है एक्चुअली, बट इसकी पावर्स कहीं ना कहीं तो लाइक जरूर करेंगी। जैसे इसके पास थॉर की पावर्स होती हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्दी हो। तो बोले तो थॉर इसको टक्कर जरूर दे सकता है। और याद रखना इनको स्कारलेट विच का डीएनए नहीं मिला था। वो बंदी अभी भी एमसीयू की सबसे ज्यादा पावरफुल खूबसूरत महिला में से एक है। कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, उसका ज्ञान मत देना मुझे। सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर वांडा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये वांडा इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि राइटर्स को उसको मारना पड़ा स्टोरी से हटाने के लिए। हालांकि सबको पता है कि वो अभी जिंदा है। तो हाँ, गाया सबसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है बट स्टिल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली किसी भी छोटे मोटे कॉस्मिक विलन को हरा सकती है अगर वो गैलेक्टस या सेलेस्टियल्स लेवल का ना हो बस। एंड होपफुली जल्द ही ये फ्यूचर में दोबारा देखने को मिलेगी। और ये अर्थ पे ही है तो अब अगर अर्थ पे कोई कांड वगैरह होंगे तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि एवेंजर्स को बुलाओ, अब सब गाया को ढूंढेंगे क्योंकि सबकी पावर्स तो ऑलरेडी इसके पास है। शी इज़ वन वुमेन आर्मी नाउ। अभी आते हैं फ्यूरी पे। तो ये ससुरा वापस से अर्थ छोड़ के जा रहा होता है। इसको लगता है कि नफरत सी हो चुकी है अपनी अर्थ से। ये सिर्फ ग्रेविक को रोकने के लिए आया था जो इसने कर भी दिया, तो इसलिए वापस जा रहा होता है सेबर में। बट इस बार ये अपनी वाइफी को भी बटोर लेता है क्योंकि वही प्यार मोहब्बत मोह माया। वो खुद आती है इससे बोलने के लिए कि मुझे भी साथ ले चलो। और यहाँ पर फ्यूरी बताता है कि क्रीज लोग वो फाइनली 30 साल बाद निगोशिएट करने के लिए राजी हैं स्क्रल्स के साथ। उनकी हिस्ट्री तो पता ही होगी, क्रीज वर्सेस स्क्रल्स वाली, कि उनके बीच में वॉर हुआ था। तो अब क्रीज ये शांति से बात करने के लिए राजी हैं, रेडी हैं, जिससे हो सकता है कि स्क्रल्स को वापस से उनका प्लेनेट मिल जाए, जो कि आई डोंट थिंक इतने आसानी से होने वाला है। तभी वो न्यू मूवी आ रही है मार्वल्स, वहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ एंडिंग में फ्यूरी ये वेरा के साथ निकल लेता है, जो कि मैंने पहले सोचा भी था एक टाइम पे कि अगर ये अपनी वाइफ से इतना प्यार करता ही है तो उसको अपने साथ लेके क्यों नहीं जाता। तो चलो फाइनली ले गया। निक फ्यूरी सच में डिफरेंट बंदा है। सोचो 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं दुनिया में और इस बंदे को प्यार हुआ तो एक एलियन से। वाह। तो अब जितने मेरे सिंगल दोस्त भाई बहन लोग हैं, तुम सबको पता है ना क्या करना है, वेट करो एलियंस का, कोई ना कोई तो एलियन पटी जाएगा। बाय द वे इसके पहले एक सीन दिखाया गया था अपने को जहाँ पर वो सभी ह्यूमंस थे अंडरग्राउंड में जिनको सभी स्कल्स ने कैद करके रखा था। बहुत सारे ह्यूमंस थे यहाँ पर। इसमें सिर्फ एक ह्यूमन का फेस दिखाया जाता है तो उसका फेस देखने में लग रहा होता है क्विक सिल्वर जैसा, जिसको अपन ने लास्ट टाइम वांडाविजन सीरीज में देखा था, पिएत्रो मैक्सिमोफ। बट वहां पर पता चला था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है राल्फ बोनर नेम से। हालांकि यहाँ पर कंफर्म तो नहीं किया गया कि ये क्विक सिल्वर ही है, नहीं क्रेडिट दिया गया उस एक्टर को। इसका फेस तो उस बंदे से काफी मिला जुला लग रहा होता है, बट क्या ये वही बंदा है या नहीं है वो इस पॉइंट पे नहीं पता, ये सिर्फ थ्योरी है। एपिसोड यहीं पर एंड होता है। लेकिन पहले बता दूं ये अभी तक की पहली एमसीयू की सीरीज है इसमें अपने को कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन या कोई भी मिड क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला। कुछ भी नहीं दिखाया गया अपने को, एक भी हिंट तक नहीं दी, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लाइक व्हाई? ये लोग सच में बहुत सारी चीजें दिखा सकते थे अपने को। आने वाली मूवी जो आ रही है दी मार्वल्स, उसकी कोई क्लिप दिखा सकते थे, रोडी का फ्यूचर दिखा सकते थे, या गाया के बारे में कुछ दिखा सकते थे, बहुत सारी चीजें थी। बट इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, खाली छोड़ दिया। कोई ना, क्या ही कर सकते हैं। अभी फुल सीरीज के बारे में अगर बात करें तो मुझे तो ये सीरीज अच्छी लगी सिवाय फिनाले के। ग्रैंड फिनाले इसका थोड़ा और बेटर हो सकता था। सोचो सिर्फ आधे घंटे का फिनाले, तो ये भी कोई ग्रैंड फिनाले हुआ? ऐसा लग रहा था कि क्रिएटर्स को पनवेल निकलना है इसलिए जल्दी जल्दी उन्होंने सब खत्म कर दिया। बट स्टिल सीरीज बुरी नहीं थी। काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, काफी मौतें देखने को मिली, काफी शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिले। तो ओवरऑल तो सीरीज अच्छी थी, बट और अच्छी हो सकती थी अगर थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट और दिखाते। जैसे गाया की स्टोरी, उसको एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बना दिया, बट स्टिल लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कोई भी उससे फील ही नहीं कर पा रहा था।
स्क्रीन टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम था इस सीरीज में, एटलीस्ट 40 से 45 मिनट के एपिसोड तो देने ही चाहिए इनको, बट इन सब चीज के अलावा सब कुछ अच्छा था। मैंने तो पर्सनली सीरीज एंजॉय करी और वही मैटर करता है सबसे ज्यादा। टिपिकल मार्वल से तो कुछ हट के था। इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट्स करके बताना कि आप इस ग्रैंड फिनाले से खुश हो या फिर नहीं हो, और फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अगर कुछ भी पसंद आ गया हो, और ऐसे ही और सीरीज एंड मूवीज पे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।